तो हम वृश्चिक लगन में शनि की महादशा के बारे में बात कर रहे थे, जब शनि आपके विभिन्न भाव में स्थित होंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में अगर आपका वृश्चिक लगन में शनि स्थित है तो ऐसी कंडीशन में शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। पंचम भाव में मीन राशि होगी आपके। मीन राशि यानी अब आपको गुरु को देखना पड़ेगा आपके चार्ट में गुरु कैसी स्थिति में है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि शनि के जो डिस्पोजिटर हैं वो गुरु ही हैं, इस वजह से गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी हुई तो ये शनि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं अपनी महादशा में, या गुरु का संबंध शनि से हुआ तो वास्तव में आप बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अब ये जो शनि है आपके थॉट्स को प्रभावित करेगा, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके स्किल्स को प्रभावित करेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। तो अब शनि की महादशा में मेजरली आपको अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, अपने मन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। शनि दशा में आप मेडिटेशन करें, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 12 नंबर साइन है और 12 नंबर साइन है वो काल पुरुष के हिसाब से 12वें भाव का राशि है। इस वजह से यहाँ अगर शनि स्थित है तो ये शनि आपको फॉरेन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शंस दे सकता है, फॉरेन के साथ कुछ ऐसे कनेक्शन जिनके माध्यम से आप कोई भी ऐसा काम करेंगे बिजनेस रिलेटेड जिससे आपको इनकम होगा। लेकिन आपके मन को हमेशा ऐसा शनि बहुत ज़्यादा दबा के रखेगा जिससे आप सोच नहीं सकेंगे खुलकर, या खुलकर सामने नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। शनि की दशा के दौरान इस बात के भी बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आप अक्सर तनाव का शिकार होंगे, आप अक्सर मानसिक तनाव से घिरे हुए रहेंगे बहुत सारे मौक़ों पर। तो ऐसे में अपने मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। अगर आपका चंद्रमा आपके शनि से प्रभावित हो रहा हो तो आपको मेंटल डिप्रेशन वगैरह इन सब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें रह सकती हैं। अब ऐसा जो शनि है आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। आपके थॉट्स को वो कुछ इस प्रकार से डेवलप करेगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकें, धन अर्जित कर सकें और अपने स्किल्स को यूज़ में ले सकें। लेकिन ऐसा शनि अच्छे रिजल्ट लगभग आपको 30 या 35 की एज के बाद अगर दशा आ रही है तभी देगा। अब ऐसी कंडीशन में आपके लिए जो आपके पब्लिक रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शनि का दृष्टि 7वें भाव पर भी रहता है। तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा, चंद्रमा आपका कैसी स्थिति में। अगर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो कुछ हद तक फिर भी आप अपने माइंड को लेकर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर सकेंगे, अपने थॉट्स को काफ़ी अच्छे से आप एनालाइज कर सकेंगे, जो भी आपके मन में आ रहे हैं, जिस प्रकार के भी विचार आपके मन में डेवलप हो रहे हैं। अब यहाँ जो शनि है देखिए 12 नंबर साइन यानी मीन राशि में है। मीन राशि में शनि वैसे तो न्यूट्रल होता है और गुरु के साथ भी न्यूट्रल संबंध है, लेकिन यहाँ पर आपको वास्तव में कुछ ऐसे अनुभव दे सकता है जीवन में जो काफ़ी यूनिक हो सकते हैं अपने आप को लेकर। ऐसी कंडीशन में देखिए कोई भी प्रकार के स्पेकुलेटिव काम में आप ना फंसें। अगर ये दशा आपको बहुत अर्ली एज में आती है तो आपको अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अपने आप को मेंटली डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, खुद के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ सकता है मेंटली। तो ऐसी कंडीशन में अब दशा का ये सबसे बड़ा रोल है कि वो आपको कौन से एज में स्टार्ट हो रही है। जैसे कि हो सकता है ये दशा आपको 10 से 15 साल की आयु में आ रही हो तो तब आपको अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि आप अपने आप को मेंटली स्टेबल कैसे करेंगे, अपने आप को मेंटली डेवलप कैसे करेंगे। हालांकि ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाने का काम करता है थॉट्स के मामले में। तो आपका जो थिंकिंग है एक बहुत ही मैच्योर इंसान जैसा हो सकता है और एक बहुत ही स्टेबल थिंकिंग हो सकता है, जहाँ पर बार बार आप अपने विचारों को बदलेंगे नहीं, बार बार आप अपनी योजनाओं को नहीं बदलेंगे। अब आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, तो इन भावों को लेकर आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा चिंता करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और हो सकता है कुछ अच्छे रिजल्ट आपको ना भी मिले इन दोनों भावों को लेकर। तो आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और मानसिक रूप से ज़्यादा मेहनत करने की भी यहाँ ज़रूरत है आप लोगों को। इसके साथ आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगी, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं और ऐसा भी होगा कि आपका ये प्यार व्यार में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा शनि, जस्ट आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बना के रखेगा हमेशा। लेकिन ऐसा शनि वास्तव में आपको काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रखेगा, जिससे आप किसी भी प्रकार का काम करें, कोई भी एफर्ट करें, उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। अब आपका जो शनि है आपको अगर बहुत लेट एज में आ जाता है, जैसे कि 40 की एज या 50 की एज में अगर ये दशा आपको आ रही हो
तो उस समय आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। अपने आप को मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ गुरु की प्लेसमेंट को देखें और शनि के ट्रांजिट को भी चेक कर लें कि शनि का ट्रांजिट कौन से भाव में हो रहा है आपके। ऐसा शनि है तो कोई भी प्रकार के ऐसे गेन की तरफ ना भागें जिसमें आपको सडन गेन हो सकता हो, कोई स्पेकुलेटिव गेन हो सकता हो, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको कहीं कोई मिल सकता हो। ऐसी कंडीशन में जस्ट आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना है, अपने विचारों पे फोकस करना है, या मेनली आपको अपने मन पे फोकस करना है। अब पांचवा भाव जो है वो संतान से रिलेटेड है। तो अगर बहुत लेट एज में ऐसी दशा आती है तो हो सकता है कि संतान के साथ आप खुश नहीं रहेंगे कभी भी। इवन अपने जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश आप नहीं देखे जाएंगे। तो अब हम शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले तीसरा दृष्टि इनका आपके सप्तम भाव पे पड़ेगा, जहाँ पर इनका मित्र का घर है यानी शुक्र का घर है और वृषभ राशि है। ऐसे में आपके लिए ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें आप बहुत अच्छा सोच विचार कर सकते हैं बिजनेस वगैरह के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स कर सकते हैं बिजनेस के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर आपको अपने विचारों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि सातवें भाव को देख रहे हैं तो अब आपकी जो मेंटलिटी है वो पब्लिक को भी दिखेगी कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने कमज़ोर हैं। ऐसे में जब भी आप कोई भी पब्लिक रिलेशन में आते हैं या किसी के साथ भी कन्वर्सेशन करते हैं या कोई लेन देन करते हैं तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप ज़्यादातर लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हो। यहाँ शनि आपके जीवन साथी की हेल्थ को ख़राब करने का काम कर सकता है, आपको आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करवा सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी चिंता बढ़ जाएगी आपको अपने रिलेशन वगैरह को लेकर। फिर शनि यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें भाव को। अब 11वें भाव को जब शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा दे सकते हैं। तो अब आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने थॉट्स में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब शनि का दृष्टि क्योंकि 11वें भाव पर है, इस वजह से आपका नेटवर्क बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी आपका नेटवर्क होगा जितना भी बड़ा होगा उससे आपको शनि फ़ायदा ज़रूर देंगे। इसके अलावा आपको लाभ जो भी होगा, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉफिट होगा उसको लेके काफ़ी सीरियस बनाएगा ऐसे शनि। इसके साथ साथ वास्तव में आपको धन को सही मैनेज करने की क्षमता देगा। आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है पैसे को लेके, धन को लेके, या पैसा आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप ऐसी कंडीशन में शेयर मार्केट वगैरह में काम करें या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करें तो भी बहुत बेहतर रहेगा। शनि की दशा के दौरान आपका कोई भी कनेक्शन विदेश से या आपकी संतान का कनेक्शन विदेश से होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना बनेगी। अगर आपका बिजनेस फॉरेन से कनेक्टेड है तो निश्चित रूप से ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बिजनेस में। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके दूसरे भाव को, जहां आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा भाव, क्योंकि अब दूसरा भाव आपकी सेविंग्स वगैरह को, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को, या जो भी एसेट आपके पास है उसको दिखाता है। इस वजह से अब आपकी वाणी पर भी शनि का असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप वाणी से थोड़े क्रूर नज़र आ सकते हैं या थोड़े ऐसे नज़र आ सकते हैं कि आपकी बातें किसी को जल्दी से पसंद ना आएँ या आपकी वाणी अच्छी ना लगे लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। लेकिन आर्थिक रूप से ऐसा शनि आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती देने के बजाय स्टेबल ज़्यादा रखेगा। तो अब किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन के प्रति आपको झुकाव ऐसा शनि नहीं देगा, एक बहुत ही सामान्य जीवन देगा जिससे थोड़ा घरेलू मामलों में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अब क्योंकि शनि तीसरे और चौथे भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, तो यहाँ आपको मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और मेंटली आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत है, तभी आप इस दशा में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे।